तारीख 12 मई, दिन सोमवार। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास बात पर। तो दोस्तों, आज के दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। दरअसल 1820 में इसी दिन मॉडर्न नर्सिंग की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। यही वजह है कि इस दिन को समाज और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में नर्सों के योगदान को याद करने, इस प्रोफेशन को बढ़ावा देने और नर्सेस को सम्मान देने के मकसद से 1974 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस द्वारा इसे मनाने की घोषणा की गई, क्योंकि किसी बीमारी से उबरने में जितना बड़ा योगदान दवाओं और इलाज का होता है, उतनी ही सही देखभाल का होता है। इसमें डॉक्टर से कहीं बड़ी जिम्मेदारी नर्स निभाती है, जो 24 घंटे मरीज की देखरेख में लगी रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर भारत ने एक बार फिर पड़ोसी मुल्क को तगड़ा झटका दिया। भारत ने पाकिस्तान पर एक बार फिर डिजिटल स्ट्राइक करी, जिसके तहत लगभग 8,000 से अधिक अकाउंट्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने भारत सरकार के निर्देश पर ये कदम उठाया। ये जानकारी खुद कंपनी की ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स टीम ने दी। कंपनी के मुताबिक इन आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर एक्स इन अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं करता तो कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और भारत में मौजूद उसके कर्मचारियों को जेल तक जाना पड़ेगा। ब्लॉक किए गए अकाउंट्स में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस और कुछ मशहूर हस्तियों के प्रोफाइल भी शामिल है। एक्स का कहना है कि वो इन अकाउंट्स को सिर्फ भारत में ब्लॉक कर रहा है ताकि प्लेटफॉर्म्स की सेवाएं देश में जारी रह सकें। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से उसका उल्लंघन कर दिया गया, जिसको लेकर अब कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा धोखा देता आया है। पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो जो आज हुआ है वो आगे भी होगा। उनका बयान सुनिए। कोई भी पीस ऑफर को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन क्या ये उस तरीके का है कि पूरे सीज फायर पर सवाल खड़े किए जाएं? कि नहीं, सरकार ने कोई निर्णय लिया है, हम उस निर्णय के साथ है नहीं है, उसके क्या कारण वो बात की बात है। लेकिन इस तरीके का एक बात कर लेनी कि इस माहौल से फिर क्या सवाल खड़े होते हैं, इंतजार करते हैं, सरकार का रिएक्शन है। कल रात को विदेश सचिव ने भी कहा कि हाँ उन्होंने किया, उन्होंने फौज को कह दिया कि जवाबी कार्रवाई को, पाकिस्तान को कहा है कि इस पर फौरन वो ध्यान दें। उसके बाद से मुझे नहीं लगता रात को 11-12 बजे के बाद कोई बहुत बड़ी घटना हुई है। सवेरे मैं जो देख रहा था, दिक्कत क्या है कि आजकल तो मीडिया पे कोई भरोसा ही नहीं कर सकते। स्वयं सरकार कह रही है कि 50 झूठ परोसे जाते हैं मीडिया द्वारा, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि इस समय शांति है, तो शांति है तो ठीक है, इसका मतलब है सीज फायर ओवरऑल माने तो सक्सेसफुल है। अब देखते हैं, वो तो देखो साहब, इस समय हर आदमी कुछ ना कुछ कहेगा। मैंने कल भी ये बात कही जब ये पता चला था सीज फायर का, कि कल मीटिंग है डीजीएमओ के बीच में, और उसके आगे क्या कहानी बनेगी। क्या इसको जैसे पहले स्थिति थी कि हम इंतजार करेंगे कि पाकिस्तान कोई ठोस कदम उठाए, या कोई किसी मध्यस्थता से दोनों देश बात करेंगे, ये तो भारत सरकार तय करेगी, विदेश मंत्री तय करेंगे, प्रधानमंत्री तय करेंगे, या पाकिस्तान ने कोई कमिटमेंट की है कि ठीक है हम ये कदम उठाएंगे, वो स्थिति पता चल जाए। देखो ये आज जैसे हुआ है ये आगे भी होगा अगर पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आया। ओके, और पाकिस्तान क्या हरकत करता है क्या नहीं करता है, ये भी इसीलिए उन पर संदेह होता है क्योंकि बार बार इस बात की हमको पूरी पुष्टि मिल जाती है कि जो कुछ आतंकी गतिविधियां हो रही हैं वो उनके यहाँ से स्पॉन्सर हैं। देखिए, इस बीच में छुटपुट भी हुई हैं, हर बार तो है नहीं कि हमने हमला कर दिया। कुछ चीज़ों में जब बड़ा सबूत मिलता है तभी भारत ने ये एक्शन लिया था। भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा, जिसमें दोनों नेताओं ने पीएम मोदी से संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाने का अनुरोध किया। इसके अलावा राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी सरकार से विशेष सत्र बुलाने की बात कही। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। युद्ध विराम कैसे हुआ, क्यों हुआ, कई सवाल उठते हैं। उसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने, बाकी सब दलों ने भी यही बात दोहराई। उसका जवाब सरकार से नहीं आया। अब युद्ध विराम हुआ है तो निश्चित रूप से हम दोबारा यही सवाल करेंगे कि आप जल्द से जल्द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाइए, क्योंकि
हम मॉनसून सेशन तक तो वेट कर नहीं सकते, अभी तो उसमें कई महीने बाकी हैं और सवाल उठते रहेंगे और अगर जवाब नहीं मिलेगा तो जो वातावरण है उसमें करवाहट आ जाएगी। हम नहीं चाहते कि वातावरण में करवाहट आए। स्पेशल सेशन का अगर ऐलान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पिछली बार आपको याद होगा कि जब अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अभिभावकों के लिए एक झटके वाली खबर है। राज्य के सभी राजकीय और एडेड माध्यमिक स्कूलों में शुल्क वृद्धि का शासन आदेश जारी हो गया है, जिसके मुताबिक कक्षा 9 से लेकर 12 तक की फीस में लगभग 180 से 200% की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी। यहाँ बढ़ी हुई फीस इसी सत्र से तत्काल प्रभाव से लागू होगी। शासन आदेश के अनुसार कक्षा 9वीं और 10वीं में विकास के लिए 25, क्रीड़ा के लिए 10, विज्ञान के लिए 20, स्काउटिंग के लिए 1, रेड क्रॉस के लिए 10, पंखा के लिए 30, निर्धन शुल्क 20, जलपान 20, वाचनालय 25, श्रव्य दृश्य 10, कला 10, पत्रिका 30, प्रगति पर 30, नाम कट जाने पर पुनः प्रवेश के लिए 20, छात्र पंजी के लिए 25, लेट फीस के लिए 10, अनुपस्थिति दंड के लिए 10 और गृह प्रवेश के लिए 25 रुपए लिए जाएंगे। इसी तरह 11वीं और 12वीं में विकास के लिए 15, क्रीड़ा के लिए 10, विज्ञान के लिए 20, स्काउटिंग के लिए 10, रेड क्रॉस के लिए 10, पंखा 30, निर्धन शुल्क 20, जलपान 20, वाचनालय 25, श्रव्य दृश्य 10, पत्रिका 30, प्रगति पत्र 30, नाम कट जाने पर पुनः प्रवेश के लिए 20, छात्र पंजी के लिए 25 और लेट फीस के लिए 10, अनुपस्थिति दंड के लिए 10 और गृह परीक्षा के लिए 50 रुपए लिए जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन में सोने का भाव भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो सोने की कीमत 4000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बढ़ गई। जब तक दोनों देशों के बीच तनाव नहीं था, उस वक्त सोने के भाव लगातार गिर रहे थे, लेकिन तनाव के बाद सोने में तेजी देखी जा रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX के अलावा घरेलू मार्केट में भी सोना तेजी से बढ़ता दिख रहा है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का रेट 98,830 रुपए, जबकि 22 कैरेट सोने का रेट 90,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। मुंबई में 24 कैरेट सोने का रेट 98,680 रुपए, जबकि 22 कैरेट सोने का रेट 90,450 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। चेन्नई में 24 कैरेट सोने का रेट 98,680 रुपए, जबकि 22 कैरेट सोने का रेट 90,450 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जयपुर में 24 कैरेट सोने का रेट 98,830 रुपए रहा, जबकि 22 कैरेट सोने का रेट 90,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए सरकारी नौकरी करने का एक सुनहरा मौका है। कई ऐसी सरकारी नौकरी की वैकेंसी हैं जिसकी लास्ट डेट इसी महीने है, तो जल्दी से जाकर आवेदन कर दीजिए। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB ने असिस्टेंट लोको पायलट के 9,970 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकाले हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास ITI कर चुके अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 13 मई 2025 है, इसलिए अभ्यर्थी RRB वेबसाइट www.rrapply.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार में स्टाफ नर्स के 11,389 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। वहीं अगर आप नर्सिंग की सरकारी जॉब करना चाहते हैं तो जल्दी से ये फॉर्म भर दीजिए। इस भर्ती में उम्मीदवार बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी BTSC की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर 23 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के तहत भर्ती की घोषणा की है। आवेदन 30 अप्रैल से इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट से शुरू हो गई है, जिसमें अभ्यर्थी 29 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी की एज लिमिट न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। खास बात है कि इसमें फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है। वहीं अगर आप बैंक में सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। IDBI बैंक ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के बम्पर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 मई 2025 से शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम डेट 20 मई 2025 रखी गई है।
इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 676 पद भरे जाएंगे। ये पद जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के हैं। कैंडिडेट्स की कम से कम उम्र 20 साल और अधिकतम 25 साल तय की गई। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार उम्र में छूट का लाभ मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार IDBI की आधिकारिक वेबसाइट www.idbibank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे लोगों के लिए। विदेश में पढ़ने के लिए लाखों रुपए की जरूरत होती है। हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है, जिस वजह से बहुत से स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन लेते हैं। प्राइवेट बैंकों से लोन लेने पर मोटा ब्याज भी भरना पड़ता है। हालांकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम कि विदेश में पढ़ने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें भी एजुकेशन लोन देती हैं, जिसमें ब्याज दर काफी कम होती है। जिनमें से एक है विद्या लक्ष्मी पोर्टल एजुकेशन लोन। विद्या लक्ष्मी पोर्टल एजुकेशन सरकार की एक नई योजना है। ये एक ऐसा पोर्टल है जहां छात्र लोन और स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी पा सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं और उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप कहीं से भी और कभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन की ब्याज दर 8.40% से शुरू होती है। विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर 45 बैंक रजिस्टर्ड है। ये बैंक छात्रों को लोन की 139 योजनाएं देते हैं। जो छात्र विदेश में पढ़ना चाहते हैं वो 1.5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। आखिर में बताएंगे आज का दिन किन राशियों के लिए रहने वाला है खास। तो अगर आपकी राशि भी मेष, वृषभ, मिथुन, तुला या धनु है तो आज का दिन आपके लिए खास रहेगा। मेष राशि वालों के लिए दिन कार्य क्षेत्र में प्रगति और नए अवसरों के लिए शुभ रहेगा। इस दिन प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगी। बिजनेस में नई योजनाएं शुरू करने के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए दिन आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष रूप से शुभ रहेगा। नौकरी में तरक्की, आय में वृद्धि के योग है। वैवाहिक जीवन में भी सुखद अनुभव होंगे। बुध पूर्णिमा के प्रभाव से मानसिक शांति और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए दिन सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से खास रहेगा। चंद्रमा इस राशि में होने से मान सम्मान में वृद्धि और रुके हुए कार्य के पूर्ण होने की संभावना है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। तुला राशि वालों के लिए दिन धन संपदा में वृद्धि और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताने और घर के साथ सज्जा में रुचि बढ़ेगी। दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। धनु राशि वालों के लिए दिन आय के नए स्रोत खोलने और सामाजिक रिश्तों में मजबूती लाने के लिए शुभ रहेगा। बुध पूर्णिमा के प्रभाव से आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों में रुचि बढ़ेगी। रिश्तेदारों से लाभ की संभावना है।